और खुदा यीशु के ज़िंदा नाम में आप सबको सलाम। आज हम बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक, बड़ा ही पावरफुल टॉपिक सीखने वाले हैं कि रूहानी जंग क्या है। हमारे आज के इस वीडियो का, इस सरमन का अनवान है रूहानी जंग। और रूहानी जंग है क्या, रूहानी जंग कहाँ से शुरू हुई है, आज हम इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे। सिर्फ आज की वीडियो में हम 2 ही सवालों को डिस्कस करेंगे, 2 ही सवालों पर रोशनी डालेंगे। वो सवाल हैं कि रूहानी जंग कहाँ से शुरू हुई है और रूहानी जंग है क्या। रूहानी जंग तब शुरू हुई मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद अपने तख्त पर तख्त नशीन था और खुदावंद का फरिश्तों में से एक फरिश्ता यानी कि लूसीफर भी खुदावंद के तख्त पर मौजूद था। खुदावंद की सिताइश करने में वो भी मशगूल था और खुदावंद ने उसको भी अपनी सिताइश हम्द व सना के लिए बनाया था मेरे अजीज़ों। और वो बड़ा ही खूबसूरत, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखे यसाया की किताब में, कि वो सुबह का रोशन सितारा था और इस तरह से उसकी चमक थी और उसकी खूबसूरती का जिक्र किया गया है कि वो बहुत खूबसूरत फरिश्ता था। वो पहले ही शैतान नहीं था बल्कि वो एक फरिश्ता था, खुदावंद की ही तख्लीक है, वो खुदावंद का ही बनाया हुआ एक मखलूक है वो। तो हम देखते हैं कि उसके परों में से साज़ों की आवाज़ें और मौसीकी की आवाज़ें निकलती थी। वो बहुत ही खूबसूरत और उसका रैंक जो है वो दूसरे फरिश्तों से ज़्यादा था, बड़ा था उसका रैंक। जैसे हम देखते हैं कि जब्राइल फरिश्ते का रैंक जो है वो बाकी छोटे फरिश्तों से ज़्यादा है। इस तरह से जो है वो बाकी फरिश्तेगान का भी जो बड़े फरिश्तों में आते हैं, उन फरिश्तेगान का नाम जो है बाइबल मुकद्दस में जो है वो लिखा हुआ है, दर्ज है। तो हम देखते हैं कि वो फरिश्ता जो है खुदावंद के तख्त पर नशीन था, वहाँ पर खुदावंद की इबादत किया करता था। लेकिन एक दिन उसके दिल में एक उसके जहन में एक ख्याल आया कि खुदावंद के पास बहुत सारी शान व शौकत है, खुदावंद के पास बहुत इज़्ज़त है, तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि खुदा से बड़ा तख्त मैं भी बनाऊँगा ताकि मेरी भी इज़्ज़त हो, मेरा भी मुकाम हो, मेरा भी रुतबा हो और मेरे पास भी फरिश्ते हों जो मेरी हम्दो सना करें। तो वो ख्याल जो है वो उसके जहन में आया और उसने जो है इस ख्याल के मुताबिक अमल करना शुरू किया। और उसका ये ख़तरनाक ख्याल इंजाम देते देते उसने अपने साथ बहुत सारे और फरिश्तों को भी शामिल कर लिया। जैसे कि हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, जब उसको गिरा दिया गया तो 1/3 फरिश्तों का जिक्र किया गया है। इससे पता चलता है कि उसने इतने फरिश्ते जो है अपने साथ जोड़ लिए, अपनी टीम क्रिएट की। तो जब उसने अपनी टीम क्रिएट की है तो हम देखते हैं कि अभी तक उसको गिराया नहीं गया है। उसके बाद खुदा के कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने आदम और हवा को बनाया। आदम और हवा को खुदा ने जो है वो आदम को अपनी सूरत पर बनाया, उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूका। उससे पहले खुदावन ने उनके लिए बाग बनाया, खूबसूरत तरीन उनके लिए चीज़ें बनाई, उनके लिए आसमान बनाया, ज़मीन बनाई और खुदावन ने जो है चाँद बनाया, सूरज बनाया, नैयर असगर नैयर अकबर बनाया, उनके लिए चरिंद परिंद, हर एक चीज़ खुदा ने इंसान की सहूलत के लिए तख्लीक कर दी, बना दी। तो हम देखते हैं कि इब्लीस भी उस वक़्त देख रहा है कि खुदा क्या कर रहा है। फिर खुदा ने जो है वो आदम को बनाया और खुदा आदम के साथ ठंडे वक्तों में खूबसूरत बातें करने के लिए आता था, खुदावंद उनके साथ रफ़ाकत रखने के लिए आता था, खुदावंद उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए आता था। खुदावंद ने कमी महसूस की कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसकी मानिद एक हवा बनाऊंगा, एक औरत को बनाऊंगा। तो जब खुदा ने जो है वो उसकी मानिद एक औरत को बनाया उसकी ही पसली में से, तो खुदा के दुश्मन यानी कि इब्लीस ने उस औरत को इस्तेमाल किया। तो हम देखते हैं कि कैसे इब्लीस ने उस औरत को इस्तेमाल किया। उसने उसको बहकाया, उसको बातों में फुसलाया और उससे कहा कि क्या तू नहीं जानती कि खुदा ने जो है वो तुम लोगों से ये दरख्त का फल क्यों छुपा रखा है, खुदावंद ने क्यों कहा है कि इस दरख्त का फल नहीं खाना है, ताकि ऐसा ना हो कि तुम नेकी और बदी की पहचान कर पाओ। तो जब जो है वो उसने उसकी बातों में आ गई और फंस गई उसकी बातों में और उसने उस फल को लिया और ना सिर्फ खुद खाया बल्कि अपने शोहर को भी दिया।
तो क्या आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं? अभी हम इस सवाल के जवाब तक पहुंच चुके हैं कि रूहानी जंग कहाँ से शुरू हुई है। रूहानी जंग जो है वो आसमान पर इंसान के बनाए जाने से पहले से स्टार्ट है, शुरू है। लेकिन अब जब इब्लीस ने देखा कि खुदा ने एक मखलूक को और तख्लीक कर लिया है जिसका नाम इंसान है, खुदा उनके साथ खुशी महसूस करता है, खुदा उनके साथ रफ़ाकत रखता है, खुदा उनके वो जो है वो खुदा की प्रस्तिश करते हैं, रफ़ाकत में बैठते हैं और खुदा ने उनके साथ बहुत अच्छा खुदा का ताल्लुक़ है। तो इब्लीस ने उस सारी खुशगवारी को मिटाने की कोशिश की। ये है रूहानी जंग मेरे अजीज़ों, कि इब्लीस जो है वो तबाही पैदा करना चाहता है। वो कहता है कि अगर मैं खुदा की मानिंद, खुदा की तरह और खुदा से ऊपर तख्त नहीं बना सकता तो मैं खुदा की खुशी को भी कभी भी पूरा होने नहीं दूंगा। ये है रूहानी जंग कि वो खुदा की खुशी में दखल अंदाजी करता है, खुदा के कामों में दखल अंदाजी करके उन कामों को ख़राब करता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि आदम और हवा को भी जो है उसने फुसलाया और खुदा जो है ठंडे वक्तों में उनसे मिलने के लिए आया और खुदा ने कहा कि ए आदम, ए आदम, ए आदम तू कहाँ है। इसका मतलब है 3 दफ़ा खुदा ने उनसे पूछा कि तू कहाँ है। और आदम ने दरख्तों के पीछे छुपकर जो है खुदा को जवाब दिया, पीछे से जवाब दिया और कहा कि ए खुदावंद मैं यहाँ हूँ। तो खुदावंद ने कहा तू क्यों डरता है। उसने कहा कि मैं नंगा हूँ। शॉकिंग। खुदा ने कहा तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है। उसने कहा, खुदा ने कहा कि क्या तूने वो फल खा लिया जिससे मैंने तुझे मना किया था। उसने कहा हाँ खुदावंद मैंने वो फल खा लिया। वो खुदा की खुशी को ख़राब करना चाहता है, खुदा के प्लान को ख़राब करना चाहता है, खुदा के लोगों को इस्तेमाल करता है, खुदा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। ये है रूहानी जंग और यहाँ से रूहानी जंग का आगाज़ हुआ है मेरे अज़ीज़ों। और हम देखते हैं कि जब उसने खुदा की खुशी को ख़राब किया तो खुदा ने जो है वो फिर भी इंसान को नहीं छोड़ा, बल्कि उनके लिए जो है वो एक बर्रा ज़िबा किया और उससे जो है उनके लिए लुंगियाँ बनाई। फिर खुदा ने जो है वो ना सिर्फ इब्लीस को बल्कि जो है वो औरत को भी और आदम को भी सज़ा दी और उनको बाग अदन से निकाल दिया। और हम देखते हैं कि जब उनको निकाल दिया गया तो आदम और हवा के मिलाप से जो है वो काइन और हाबल पैदा हुए। और जब काइन ने देखा कि हाबल का हदिया खुदावंद को पसंद आया है तो इब्लीस जो उनके साथ ही ज़मीन पर गिरा दिया गया था 1/3 फरिश्तों के साथ, उसने क्या किया, उसने काइन को इस्तेमाल किया और उसके जहन में बदी को डाला कि देख खुदा ने तेरे हदिया को कबूल नहीं किया। हालांकि गलती जो है वो हाबिल की नहीं है बल्कि काइन की खुद है कि उसने दिल से हदिया पेश नहीं किया है, हाबिल ने दिल से हदिया पेश किया है। लेकिन इब्लीस ने उसको जो है वो फिर बहकावे में लेकर आया और उससे कहा कि नहीं तेरा हदिया भी अच्छा था, तेरे हदिये को कबूल नहीं किया, खुदा तुझसे मोहब्बत नहीं करता है, सो तू ऐसा कर कि हाबिल को कत्ल कर दे। और पहला कत्ल ज़मीन पर तब हुआ काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। इसी तरह से चलते 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 यहाँ तक इब्लीस जो है वो खुदा के लोगों को ख़राब करता, गुमराह करता, उनके जहनों को बहकाता है। ये है रूहानी जंग मेरे अज़ीज़ों। और इसका आगाज़ जो है वो इंसान की पैदाइश से पहले से शुरू हो चुका है। और हम इंसानों को ये जानने की ज़रूरत है जो ये सोचते हैं कि नहीं खादमों को दुआएं करने की ज़रूरत है, खादमों को रूहानी नेमतें लेने की ज़रूरत है, खादमों को रूहानी हथियार लेने की ज़रूरत है, हमें कोई हथियारों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें रूहानी लेवल पर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करने की इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। खुदा ने आपको बनाया और आपके नथनों में अपना सांस फूंका है। आप इस वजह से रूहानी जंग में शामिल हैं। आप शामिल हैं इस वजह से आपको सीखना है कि रूहानी जंग है क्या, रूहानी जंग कहाँ से आई है, रूहानी जंग कैसे शुरू हुई है, इसका मुकाबला कैसे करना है और अपने दुश्मन की सोच को कैसे समझना है, जानना है और उसके खिलाफ कैसे खड़े होना, फतह कैसे पानी है।
क्या आप ये सब सवालात जानना चाहते हैं? तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। ये हमारा वीडियो का पहला पार्ट था जिसमें हमने 2 सवालों को जाना और सीखा है कि रूहानी जंग है क्या, रूहानी जंग कहाँ से शुरू हुई है। मुझे उम्मीद है कि मैं इन दोनों सवालों का जवाब बेहतरीन तरीक़ा से आपको बता चुकी हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ा ही खूबसूरत सीखेंगे कि हमने कैसे इस पर फतह पानी है और शैतान के इरादों को हम कैसे समझ सकते हैं, कौन से हथियार इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें जो है हवाला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट भी और अब भी। इफ्सियों 6 बाब की 10 आयत से स्टार्ट करेंगे। कर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो, खुदावंद के सब हथियार बांध दो ताकि इब्लीस के मंसूबा के मुकाबला में कायम रह सके, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, दुनिया की तरीक़ी के हाकमों और शरारत की रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर, रास्तबाजी का वक्त लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर, उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते तीरों को बुझा सको। निजात का खौद दरूर की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इस घर से जागते रहो और सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नगा दुआ किया करो। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।